तरनतारन के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम है पंडोरी गोला। वहां का मैं रहने वाला हूँ और मैं एक किसान था और बचपन से ही किसानी के साथ जुड़ा था। और अब मैं पिछले लगभग 3 साल 1 महीने से रेनेटस वेलनेस का स्टूडेंट हूँ। इसको सीख रहा हूँ और सीख रहा हूँ अपनी ग्रेट ग्रेट अपलाइनों से, श्री इंद्रपाल सिंह ब्राड़ सर, श्री मेघराज शर्मा जी, लखविंदर सिंह जी कुरूड़ा, सभी से मैं सीख रहा हूँ। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी भी एक अलग सी आशा रहती है। अभी अभी ब्राड़ सर हमारे पास होकर गए हैं, वो बटाला में भी आए थे, तो मेरे को बहुत खुशी सी थी कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाकई वो बहुत कुछ उस और नया सिखा कर गए हैं। ये सारा ही सिस्टम सीखने सिखाने का है और अगर कोई सीखना सिखाना सीख गया तो फिर सिस्टम में, नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाबी लगभग उसकी तय ही हो जाती है। तो कई बार बहुत सारे साथी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, तो उनकी जो लाइफ है ना वो कई बार बोरियत से भर जाती है, उनमें सीखने सिखाने का जज्बा नहीं होता। आपने भी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, अगर थोड़ी बहुत आप अपने समाज में या आप जिन लोगों को जानते हो, कुछ लोग ऐसे ही होंगे, ना वो सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे ना सिखाने में, वो अपने आप में ही मस्त होते हैं। तो वहां जाकर ये जो सिस्टम है वहां रुक जाता है। उन लोगों के बस की बात नहीं होती कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाबी ले लेना, ये उनके ही बस की बात है जो सीख देते हैं और सिखाते हैं। क्योंकि नए साथी हर बार ही होते हैं। बहुत सारे आप नए साथी होंगे जिन्होंने मेरे को पहली बार देख रहे होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं अपनी 5 मिनट में बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा। विश्वास आज का टॉपिक है। साथियों, आज से लगभग 3 साल 1 महीने पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। यानी उसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल का समय कुछ भी नहीं होता। लोग अपनी जिंदगी में मैंने देखा है कि 20-20 साल स्ट्रगल करते हैं, 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, इवन के 50-50 साल भी जिन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल किया है, वो भी मैंने लोगों को सुना है, देखा है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं उनकी जिंदगी में आया। तो कुछ लोगों की कहानियां मैंने अपने पिताजी से सुनी है, कुछ लोगों की कहानियां मैंने देखी है अपनी आंखों से, लेकिन पिछले मात्र 3 साल में ही इस रेनेटस वेलनेस ने मेरी जिंदगी को पूरी की पूरा बदल के रख दिया। और जो आज की जिंदगी है वो तो आपके सामने ही है, पर जो पहली जिंदगी है वो काफी संघर्ष भरी, दुखों भरी वो जिंदगी है। तो उस जिंदगी में ऐसे में मस्त था कि लगता था कि यही जिंदगी है, बस ऐसा ही लगता था। क्योंकि हमेशा ही सुनते आ रहे थे कि जिंदगी में भाई दुख तो होते ही हैं, जिंदगी में भाई संघर्ष तो होता ही है, सभी से सुनते आ रहे हैं। लेकिन वो जो दुख होते हैं जिंदगी में, संघर्ष होते हैं जिंदगी में, ये पाठ जो है ना वो लगातार ही हम सुनते पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जहन में उतर गया था, बैठ गया था कि इतनी ये जो मेरी जिंदगी है फिर भी सही है। अगर मेरी जिंदगी में संघर्ष है, दुख है, फिर भी सही है, क्योंकि होता ही है। तो पर ये नहीं पता था कि नहीं भाई, ये संघर्ष भी जिंदगी में होना चाहिए, दुख भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही संघर्ष और हमेशा ही दुख। ये गलत बात है, ये रॉन्ग है। कुछ दुख सुख आए, कुछ समय के लिए दुख आए, कुछ संघर्ष करना पड़े, कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़े, तो फिर तो जिंदगी है ना। पर अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं कि सुबह सुबह का समय है, जिंदगी में संघर्ष ही रहा। लगभग
अगर मैं सही हूं तो लगभग 8-10 साल से ही काम शुरू कर दिया था घर में। अपना हमारा दूध का भी काम होता था, खेती का भी होता था। तो तब से संघर्ष ही संघर्ष, काम ही काम, इतना काम, दिन में काम, रात में काम, बिल्कुल काम ही काम बस। तो मतलब काम को ना, चलो काम करना भी चाहिए इंसान को, पर मतलब दिन में भी रात में भी, और इतना काम करते करते, इतना काम करते करते, यानी मेरे को अच्छे तरीके से याद है, मैं 8-10 साल की एज में ही रात खेतों में जाने लग गया था। मेरे को वो पहले ना डिम लाइट आती होती थी खेतों की, वो डिम लाइट से मोटर चलाना आता होता था मेरे को। मैं, हमारी 3-4 मोटरें थी, वहां जाना मैंने, है ना। मतलब फिर जब गेहूं की फसल पकती है, उसको छोटी सी मशीन होती सी मोटर से चलने वाली, उससे गेहूं को निकालना, यानी बहुत ज्यादा संघर्ष लगातार ही चल रहा था। और दूध का काम भी, भैंसों को भी चारा डालना, भैंसों को बाहर चराने के लिए लेकर जाना, सब कुछ चल रहा था। लेकिन दिन रात काम ही काम, इतना काम कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं सका। मेरे मैट्रिक में जो परसेंटेज है ना 10वीं में नंबरों की, वो मात्र 40% है। 40% नंबर लेकर मैं मैट्रिक, शायद वो भी ना आते, शायद वो भी ना आते, मैं फेल ही हो जाता। अगर हमारे पास एक ना सेंटर है, पाठ गांव है, वहां नकल नुकल खूब चलती है। अगर वो नकल वगैरह ना चलती, शायद आज का तो पता नहीं है चलती है कि नहीं चलती, लेकिन तब चलती थी, तो उस वजह से ही शायद मैं पास हो सका। अगर उसके बाद मम्मी डैडी जो है वो तो एक दिन भी स्कूल नहीं गए, उनको तो पास होना ही बहुत था कि ये पास हो गया। उन्होंने फिर मेरे को +2 में डाल दिया, यानी साथ साथ काम भी पूरा बताते थे और ये भी कहते थे कि आप पढ़ो। ऐसा नहीं होता था, हो सकता। मेरे को याद है कि एक बार मेरे +2 के पेपर थे, तो रात को मैं ना मशीन से ना गेहूं निकाल रहा था, यानी जैसे मैं पंजाबी जी बोलता कि जिस तरह आप हड़ंबिया दे रुख लाउने हैं ना, इस तरह मैं हड़ंबे ते, हड़ंबा ते नहीं सीगा, वो मशीन मोटर वाली मशीन सीगी, वो मैं सारी रात ਉਹਦੇ ਤੇ रुख लांदा रहा। जब सुबह का समय हुआ, लगभग 4 बज गए, 4-5 बज गए, तो मेरे फादर साहब आए मेरे पास, कहते हैं कि अब ना तू जा, तेरा आज पेपर है। तो मैं अंदर से बहुत मैं नाराज कि मैं पेपर में क्या लिखूंगा भाई, है ना। कहते तू अब जा करना, नहा धो कर तैयार हो जा, आज तेरा पेपर है ना। ते मेरे को बहुत हैरानी हुई कि ऐसे भी कोई पेपर हो सकते हैं, ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं होता है ना। तो +2 में मेरे नंबर है 35%। तो ये जो चल रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी भाई, इतना कुछ चलने के बावजूद भी जीवन में सुख नहीं था, इतना काम करने के बावजूद भी। जब मैं रेनेटस वेलनेस में इंटर हुआ, तब मेरे ऊपर 36 लाख का कर्जा था, पूरे 36 लाख का, इससे ऊपर ही होगा 10-20 हजार, कम नहीं था। 36 लाख का कर्जा था। कोर्ट केस, जो अदालतों के केस होते हैं, वो मैं लगभग 14-15 केस हल कर चुका था। 2-3 केस अभी भी हैं, कुछ फौजदारी के, कुछ जमीनों के। और घर में बीमारी भी बहुत थी, मेरी माता बीमार थी, मेरी बेटी भी ठीक नहीं रहती थी, मेरी वाइफ भी ठीक नहीं रहती थी, है ना। यानी घर में बीमारी भी, अपना केस भी और कर्जा भी। इन तीनों में से अगर एक चीज भी किसी के घर होना, तो वो घर दुखी रहता है। मेरे ऊपर तीनों थी। थोड़े दिन पहले ही अपना हरपाल सिंह जी से बात हो रही थी, तो मैं उनसे भी कह रहा था कि चलो रेनेटस वेलनेस ने काफी कुछ आसान तो कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़े चैलेंज अभी भी बने रहते हैं। पैसे की तो चिंता खत्म हो गई, अभी कुछ अलग तरह
के चैलेंज जो है ना वो बने ही रहते हैं, चलो जो भी परमात्मा की मर्जी है। पर फिर भी लाइफ इतनी अच्छी हो चुकी है, अभी भी कर्जा उतर गया है, घर में जो शारीरिक दुख है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद चलो जो कोर्ट केस है अभी भी 2-3 है वो भी खत्म हो जाएंगे, अगर इतने खत्म हो गए तो वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, इसको हम मैं अच्छी लाइफ ही बोलूंगा। चलो थोड़े बहुत चैलेंज तो आते ही है साथियों। ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है उसकी एक वजह है, उसकी वजह है वो है मेरा टॉपिक, वो है टॉपिक मेरा विश्वास। उसकी वजह विश्वास है, क्योंकि मैंने विश्वास किया, रनडस की डब्बी पर विश्वास किया, ठीक है, उसके कैप्सूलों पर विश्वास किया, वो उनको घर में लाया, परिवार को खिलाया, ठीक है। उसके बाद मैंने विश्वास किया कि हाँ भाई इसमें काम करने से हो सकता है मेरी मुसीबतें तो कम हो जाए या खत्म हो जाए, वो भी मैंने विश्वास किया। सारा आज मैं जो भी हूँ वो विश्वास की वजह से आज, क्योंकि जिंदगी ने तो यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था कि मेरे पास 2010 मॉडल इंडिका विस्टा गाड़ी थी जो मैं नई शोरूम से लेकर आया था, और मैंने 10-12 साल 13 साल उसको जो है उसको यूज किया था, तो उसके साथ इमोशन जुड़ चुके थे मैं, लेकिन वो भी बेचने को मजबूर हो गया था। बच्चे जो है ना वो बेचने दे नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे ऊपर 36 लाख का कर्जा था। तो मैं चाहता था चलो जो जितनी भी लाख की 1.5 लाख की ये गाड़ी 2 लाख की बिकेगी, चलो कुछ ना कुछ कर्जा कम होगा। लेकिन बच्चे उसको बेचने नहीं दे रहे थे, यानी कि मैंने अपना बाइक भी जो है ना वो बेचने को लगाई हुई थी, यानी घर का सामान तक बेच रहा था कि कर्जा कहीं से कहीं उतर जाए। और मैंने ना अभी मेरे फादर साहब ने ना इस तरीके से चले, उन्होंने कभी ना ब्याज नहीं दिया, ब्याज नहीं दिया। मैं जब ब्याज देने लगा ना आड़तियों को, बैंकों को, तो मेरे को बहुत चुभता था कि 6 महीने की जो खेती है मेरी वो लगभग 90% ब्याज में चले जाती थी, ठीक है, तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। तो इस कंडीशन में काम करने को भी बंदे का दिल नहीं करता। अभी जो काम कर रहे हैं उससे आमदन तो आ नहीं रही, वो तो हम बैंक वालों के लिए काम कर रहे हैं, वो तो हम आड़तियों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ सही हो गया एक विश्वास की वजह से, ठीक है। आज वो गाड़ी भी मेरे पास है और 25 लाख की हेक्टर गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ, कर्जा भी उतर चुका है। तो अभी मकान का काम बीच में ही रुक गया था, मेरी मकान की दीवारें तक नहीं हुई थी, यानी लगभग कह सकता हूँ कि 2.5-3 साल ऐसे ही रड़े में घर बना हुआ था, लेकिन घर के आसपास कोई भी दीवार नहीं थी। तो जो मेरे खेती के संद हैं, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह जो भी कल्टीवेटर सभी बाहर खड़ा रहता था, है ना, यानी कोई गेट नहीं लगा था, ऐसी मेरी कंडीशन थी। अब चलो दीवारें हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, कर्जा उतर गया है, अब मकान का काम मैं शुरू करने में, वैसे मैंने मार्च अप्रैल में शुरू कर देना था, मेरी प्लानिंग में था, लेकिन थोड़ा सा कोई और चैलेंज आ गया, उसकी वजह से अभी लगता है 2-3 महीने 4 महीने और लग जाएंगे। कोई बात नहीं है, वो तो अभी बन ही जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो साथियों अब मैं टॉपिक पर आता हूँ, विश्वास की वजह से ये सारा कुछ हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि जो परमात्मा है ना जी, वो हम सबको जिसने बनाया है, बनाकर उसने कहीं भी कोई वितकरा नहीं किया, कहीं भी, यानी हम सबको उसने अपनी मर्जी से अच्छे माँ बाप दिए हैं, अच्छी बॉडी दी। उसने अपनी ये 3 चीजें, माँ बाप और हमारी बॉडी, वो अपनी मर्जी से देता है। बाकी सारा सब कुछ हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। तो जो उसने अपनी मर्जी से देता है वो सभी को अच्छा देता है।
क्योंकि कोई भी, हम 300 से ऊपर पर्सन है, 305 पर्सन है, कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे को माँ अच्छी नहीं मिली, मेरे को पिता अच्छा नहीं मिला। हमारी माएँ भी बहुत अच्छी हैं, हमारे पिता भी बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉडी भी ठीक है, सारा कुछ ओके है। यानी ये सब कुछ देते हुए परमात्मा किसी तरह का कोई वितकरा नहीं करता, एक जैसा देता है। पर ये क्यों हो जाता है कि कुछ लोग, चंद लोग, यानी 1% से भी कम लोग कामयाब हो जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। यानी 99.99% लोग जो है ना वो कामयाब नहीं होते। मात्र 0.1% ही लोग काम, मैं 1% भी नहीं कह रहा, 0.1% मैं कामयाब उनको कह रहा हूं जो कम से कम महीने का 10 लाख रुपया कमाते हैं, कम से कम। इससे ऊपर 15, कोई 20, कोई 30 लाख, कोई 50 लाख, कोई है ना, कोई 1 करोड़, उनको मैं कामयाब कहता हूँ। उनको, क्योंकि उनके पास नेम फेम सब कुछ ही होता है। बाकी को नीचे वाले लोग जो है ना वो सर्वाइविंग तो अच्छी करते हैं, लेकिन पूरा उनको उनकी जिंदगी में कामयाब नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि ये एक मापदंड है हमारे समाज का। हमारा समाज ही उनको कामयाब कहता है जो कम से कम 10 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहा है महीने। ये एक कड़वा सच है। तो साथियों, ऐसा फिर क्यों होता है ना, कि कुछ 0.1% लोग कामयाब हो जाते हैं और बाकी के रह जाते हैं, ये क्यों होता है? परमात्मा ने तो कोई वितकरा नहीं किया। तो ये इसलिए होता है, जो मेरा निजी अनुभव है मैं वो बताने जा रहा हूँ। ये इसलिए होता है कि जो परमात्मा ने हमको एक गैजेट दिया है ना, उस गैजेट का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक जंतर, एक गैजेट हम सबको देता है, परमात्मा सबको देता है ना। किसी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको परमात्मा ने वो कामयाब होने वाला गैजेट ना दिया हो, वो जंतर ना दिया हो। हाँ, कुछ लोग, एक आध % ऐसे लोग तो जरूर होंगे जिनको कोई पाँव ना दिया हो, जिनके कोई हाथ ना दिया हो, है ना, जिनको कोई आंख ना दी हो, है ना। मतलब ऐसे लोग तो हो सकते हैं, कोई 1%, 2% हो सकते हैं जिनको कोई अंग ना दिया हो, लेकिन वो जो गैजेट है ना, वो जो जंतर है, वो सभी को ही दिया है परमात्मा। कामयाब होने वाला, जिंदगी की सर्वाइविंग करने वाला, वो गैजेट का नाम ही विश्वास है, वो सभी को दिया है परमात्मा। ठीक है। और वो जो गैजेट है, वो जो जंतर है, वो कभी कभी खराब भी हो जाता है, और उसको खराब एक ही चीज करती है। जैसे हमारे घर में जितने भी गैजेट जंतर होते हैं ना, वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई पंखा है, चाहे कोई मोबाइल है, कोई AC है, जो भी है ना, तो वो खराब भी होते हैं, उनको कुछ चीजें खराब भी करती हैं। तो मैं वो भी बताऊंगा, वो जो विश्वास का जंतर है, जो गैजेट है, उसको खराब कौन करता है? उसको खराब करता है जी डर। डर उसको खराब करता है। तो मैं, और विश्वास और डर, विश्वास के गैजेट को, जंतर को डर जो है ना वो खराब करता है। तो अब मैं ना इंसान की जो शुरुआत होती है वहां जाता हूं, वहां से शुरू करता हूं। देखिए, जब हमारी शुरुआत होती है, शुरुआत ही हमारी विश्वास से, संभावना से होती है। क्योंकि जब भी कोई पति पत्नी कोई बेबी प्लान करता है, जब भी कोई पति पत्नी बेबी प्लान करता है कि हमारे घर में बच्चा होना चाहिए, कोई बच्ची होनी चाहिए, है ना, तो जब भी ये प्लानिंग होती है पति पत्नी की, वो विश्वास पर ही होती है। विश्वास पर, शुरू से ही विश्वास होता है, संभावना होती है, विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? कि अगर हमारे घर में खुशियां जो भी है ना, अगर हमारे घर में बेबी आ गया ना, तो ये खुशियां बहुत बढ़ जाएंगी।
विश्वास होता है बच्चा आ गया घर में तो वो हमें बहुत सुख देगा, खुशियां देगा, हमारा घर जो है ना वो खुशियों से भर जाएगा। वो बच्चा हमारे लिए, हमारे घर के लिए बहुत कुछ करेगा। यानी ऐसे ही प्लान, ऐसा ही विश्वास सोचकर देखिए, अपने माँ बाप की तरफ जाइए आप, ऐसा ही विश्वास उन्होंने किया होगा हमारे ऊपर जब हमारी प्लान हुई होगी। जो होता तो परमात्मा की मर्जी से ये सब कुछ, पर एक वे होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे इंसान की पैदाइश होती है, जिससे इंसान दुनिया में आता है, और वहां ही विश्वास होता है। सबसे पहले विश्वास, विश्वास। तो विश्वास से ही हमारा जन्म हुआ है, विश्वास से। और जब हम धरती पर आए है ना, हमने जन्म लिया, तो हमने इस विश्वास रूपी गैजेट का भरपूर इस्तेमाल किया। कैसे? जब हमको भूख लगी तो हम रोए, हमको रोना किसी ने सिखाया नहीं है, हम ऑटोमेटिकली रोए, और एक विश्वास के साथ रोए कि अगर हम रोएंगे तो हमें खाना मिलेगा, हमें दूध मिलेगा। तो वाकई हुआ, हम रोए और हमको दूध मिला, पूरे विश्वास के साथ रोए। हमको प्यास लगी, हम रोए, हमको दूध मिला, वो दूध से ही हमारी प्यास बुझी। तो हमारे मन में जो डर है ना वो 0% है, और विश्वास जो है ना वो 100% है, 100% विश्वास है। क्योंकि हमें डर है ही नहीं कि देखिए कि प्यास तो पहले ही लगी हुई है, भूख तो पहले ही लगी हुई है, तो अगर हम रोएंगे तो हमें खुराक ना मिली, तो हमें दूध ना मिला, तो फिर तो प्यास भी और बढ़ जाएगी और भूख भी और बढ़ जाएगी, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन डर हमारे मन में कितना है? 0% है ही नहीं है। पूरा पूरा विश्वास है कि हमने रोना है। ऐसे जब भी बच्चा क्या होता है, लिखा जाता है कि मतलब इसको भूख तो नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, वो विश्वास के साथ रोता है, तो है ना, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। डर कितना है? 0%। विश्वास कितना है? 100%। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एज होती है हमारी 2 साल की, 3 साल की, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा डिमांड करना, इशारों में डिमांड करना शुरू कर देते हैं, है ना, कुछ ना कुछ मांगना, दूधली जुबान से कुछ ना कुछ मांगना मूंगना शुरू कर देते हैं, और पूरे विश्वास के साथ। विश्वास कितना होता है? 100%। डर कितना होता है? 0%। तो वो भी हमको मिलना शुरू हो जाता है, वो भी मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद मान लो कोई बच्चे को लाड लडाता है, बच्चे को वो प्यार करता है, हवा में उछालता है, तो बच्चा खुश होता है। यानी कई बार हम 2 फुट 3 फुट 5 फुट बच्चे को ऊपर उछाल देते हैं, तो बच्चे को डर नहीं लगता। बच्चे का डर होता है 0%, विश्वास होता है 100% भी, जिसने मेरे को ऊपर उछाला है ना उसने मेरे को पकड़ लेना है। वो हंसता है बच्चा। ऐसी प्रक्रिया आपने भी कई बच्चों के साथ की होगी। वो बच्चे के मन में डर होता ही नहीं है, विश्वास होता है 100%। वो जब उसको आप ऊपर उछालते हो तो वो डरता नहीं है, वो खेलता है, वो खुश होता है। 1% भी उसके मन में ये नहीं होता कि अगर इसने ना पकड़ा तो, अगर इसने ना पकड़ा तो मेरा क्या बनेगा। डर 0%, विश्वास 100%। ठीक है, यानी जो विश्वास है ना उस बच्चे को सब कुछ दिलाता जा रहा है, क्योंकि डर तो है ही नहीं। उसके बाद जब बच्चा 4-5 साल का होता है तो वो स्कूल में जाता है ना, तो अच्छे नंबर लेकर आता है, और वो जब एग्जाम दे रहा होता है ना तब उस एग्जाम को भी वो इंजॉय कर रहा होता है, ठीक है। तब भी क्योंकि डर कितना है? 0%, विश्वास कितना है? 100%। तब लाइफ जब आगे बढ़ती है, जब बच्चा 6, 7, 8 साल का होता है, फिर थोड़ा थोड़ा डर आना शुरू हो जाता है
है ना। फिर बच्चा जब आप देखो, जब जो बच्चा 7-8 साल का होगा, 9 साल का होगा, जब एग्जाम होगा ना तो वो थोड़ा थोड़ा डरने लगेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो जब कोई माँ बाप से भी चीज मांगेगा ना, थोड़ा थोड़ा डरने लगेगा कि पता नहीं मेरे को मिलनी है या नहीं मिलनी। ऐसा थोड़ा थोड़ा 5-10% डर बढ़ने लगेगा, विश्वास थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही जब लाइफ आगे बढ़ती है तो बच्चा कोई 15-16 साल का हो जाता है या 18 साल तक हो जाता है, तो फिर लगभग जो है ना वो डर है ना वो 50 से भी ऊपर हो जाता है और विश्वास कम होने लगता है। अपने आप पर विश्वास कम होने लगता है, अपने माँ बाप पर विश्वास कम होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही डर का जो ग्राफ है ना वो बढ़ता जाता है, विश्वास का ग्राफ कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब आम जो नॉर्मल इंसान है वो नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी में आ जाता है, जो नॉर्मल इंसान है, जो एवरेज इंसान है, वो उनमें जो डर है ना वो 90% डर होता है और मात्र 10% विश्वास होता है, जो एवरेज इंसान है। तो ये सारा कुछ मेरा निजी तजुर्बा है जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये फाइनल भी नहीं हो सकता, पर मेरे मेरे अपने हिसाब से ऐसा ही होता है। यानी कि जो एवरेज इंसान है उनमें डर बहुत ज्यादा होता है और विश्वास बहुत कम होता है। इसकी मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि बहुत सारे लोगों के पास ना कोई पिता पुरखी कोई 4 पैसे होते हैं वो सेविंग के, कोई किसी के पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख होता है। यानी डर इतना हैवी होता है, घर में अच्छे तरीके से सर्वाइविंग नहीं चल रही, घर की जो इनकम है वो मात्र 20,000, 30,000, 50,000 रुपए महीने की है ना। पर एक अलग से हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो चाहे बैंक में पड़ी, बैंक में है कोई सेविंग 10 लाख 20 लाख की, चाहे कोई हमारा कुछ भी एसेट है हमारे पास 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख के एसेट हमारे पास है, लेकिन हमारी उधर जो इनकम है वो मात्र 30,000, 40,000, 50,000 है। लेकिन डर इतना है, अगर हम उन एसेट को यूज कर लें, वो हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे जो पैसे हैं उनको हम यूज करके कोई कारोबार खोल ले, कोई बिजनेस खोल ले, तो हमारी जो महीने की 50,000 की इनकम है ना वो 1 लाख की, 2 लाख की हो सकती है। लेकिन डर बरकरार है, वो पैसों को बहुत सारे लोग बिजनेस में यूज नहीं करते, उनकी डर के मारे कोई एफडी करा लेंगे, हाँ भी एफडी तो वो तो सेफ है जी, वो 10 साल में डबल हो जाएगी, है ना। अगर हमारे पास 5 लाख है तो 10 सालों में वो 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो वो 10 लाख एक्चुअली होता नहीं, वो रहता तो 5 का 5 ही है, क्योंकि जब वो 10 लाख होगा तो इन जो महंगाई है ना वो भी डबल से ज्यादा हो जाएगी 10 सालों में, डबल से ज्यादा। वो है तो वो 5 लाख का 5 लाख ही, है ना। ऐसे ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि हमारा जो डर है ना वो जो हैवी हो जाता है, यानी 90% लोग डरते हैं। एक एग्जांपल में और दे देता हूं, जितने भी हमारी गेम्स हैं, जितने भी हमारे खेल है ना, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, बहुत सारे खेल है ना। तो कई तो इंडिविजुअल खेल होते हैं, जैसे जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, यानी कि जो बंदा अकेला वो गेम करता है ना। तो कई जो खेल होते हैं वो टीम के साथ खेले जाते हैं, चाहे वो अकेला पर्सन हो चाहे वो टीम हो। अगर हम देश के हिसाब से देखें तो वो तो कुछ भी नहीं है। देश, मान लो कि हमारे क्रिकेट के 11 खिलाड़ी हैं, कोई 2-3 स्पेन होते हैं, 13-14 मान लो, या फुटबॉल टीम के 13-14 खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं 13-14। भाई देखिए कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, यानी मात्र 150 करोड़ में से 11, 12, 13, है ना। मात्र देखिए ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना मान सकते हैं कि केवल केवल और केवल यही यही 11 है या यही 12 है जो क्रिकेट खेल सकते हैं, जो फुटबॉल खेल सकते हैं, बाकी निकम्मे हैं क्या?
ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, कि अगर हम 150 करोड़ है ना, उनमें से अगर मतलब खिलाड़ी निकालना लगे ना, निकालने लगे, तो वैसे तो परसेंटेज और भी ज्यादा हो जाएगी। मैं मात्र 25% बोल रहा हूं कि 25% एक अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं, अच्छी हॉकी खेल सकते हैं। मैं कम बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। मात्र फिर भी इसके हिसाब से कोई 30-35 करोड़ लोग ये गेम खेल सकते हैं, ये सच्चाई है। खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको खेलना नहीं आता, जहां वो उनकी क्षमता ही नहीं है। पर फर्क कहां है, वो डर नहीं निकाल रहे, वो डर नहीं निकाल रहे, विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो जो जो 11 खिलाड़ी हैं, जो भी 15-20 जितने भी थोड़े से है ना, वो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने डर निकाल कर विश्वास किया। उस विश्वास के गैजेट का, उस विश्वास के जंतर का वो खिलाड़ी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और वही जो जंतर है ना, वही जो विश्वास का गैजेट है ना, उनको नेम फेम सब कुछ दिलाता है, और बाकी के देखते रह जाते हैं, बाकी के देखते रह जाते हैं। वो उस गैजेट का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सभी ट्राई करके देखें, बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी बन सकते हैं। उनमें से बहुत सारे फुटबॉल के, हॉकी के, वेट लिफ्टिंग, यानी जितनी भी गेम्स है ना, हम उसके अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण हम बन नहीं पाते। वो मात्र चंद लोग रह जाते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि फर्क नजर आ रहा होगा कि जैसे मैंने जहां से बात शुरू की कि 0.1% लोग कामयाब हो जाते हैं और बाकी के रह जाते हैं, सिर्फ विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि डर हैवी हो गया, विश्वास का ग्राफ बहुत कम हो गया। तो हम डरते हैं। अब हम रेनेटस वेलनेस के ऊपर आते हैं, अपने नेटवर्क नस्टिंग के ऊपर आते हैं। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, जहां भी तो यही यही चीज हो रही है, यही चीज हमको डिफरेंट कर रही है। कुछ लोगों में विश्वास होता है, बहुत सारे लोगों में विश्वास की जगह से पर डर होता है। जिनके जहन में डर होता है वो कामयाब नहीं होंगे, ना वो होते ही नहीं है, वो होंगे भी नहीं। जिनके जहन में विश्वास होगा तो वो कामयाब हो रहे हैं और होते रहेंगे। मान लो किसी ने एक डिब्बी दे दी हमको, रेनेटस नोवा की डिब्बी दे दी, तो ये जितने भी लोग इस डिब्बी को, रेनेटस वेलनेस की जितने भी प्रोडक्ट है उनका सेवन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ उनके पास ही ये प्रोडक्ट गए हैं। नो, ऐसा नहीं है। उसके अलावा जितने खा रहे हैं ना, उसके अलावा कम से कम 10 गुना 15 गुना लोगों के पास ये प्रोडक्ट गए होंगे। समझ पा रहे होंगे मेरी बात? जितने खा रहे हैं ना, मान लो 10 में से एक बंदा खा रहा है, ठीक है, तो वो 10 लोगों के पास गए होंगे और 9 ने विश्वास नहीं किया होगा, एक ने किया। ठीक है, तो मतलब कितने लोगों के पास जानकारी गई होगी रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्टों की? आपका स्टेटस कितने लोग देखते हैं, है ना? आप जब स्टेटस लगाते हो, किसी को वीडियो फॉरवर्ड करते हो, तो कितने लोग उसको देखते हैं? पर विश्वास की कमी है, विश्वास नहीं है, डर है यार इस प्रोडक्ट से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, है ना? तो जो विश्वास करते हैं तो वो खाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम विश्वास पक्का करते हैं, एक विश्वास के साथ खाना शुरू करते हैं, जब विश्वास पक्का हो जाता है ना, तो उसके बाद हम आगे का भी सोचते हैं, आगे का भी। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना
आपने भी देखा होगा कि ये तो देख रहे हैं कि आपका स्टेटस देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, लोग प्रोडक्टों से ठीक हो रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ तो करते ही नहीं है विश्वास। कुछ लोग ना डरते 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 वो डब्बी ले लेते, वो ले ली डब्बी, तो फिर विश्वास को पक्का करने के लिए जो सही प्रोसेस है ना उसका इस्तेमाल नहीं करते। सही प्रोसेस क्या है विश्वास को पक्का करने का? वो ये नहीं है कि एक डिब्बी खाई तो उससे रिजल्ट मिल गया तो प्रोडक्ट सही है, अगर नहीं मिला तो प्रोडक्ट गलत है। ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग ही आपको मार्केट में मिलेंगे जो लोग बहुत यानी चक्रव्यूह में फंसे होते हैं। कैसे? वो किसी एक डॉक्टर के पास जाएंगे, मान लो अब रेनेटस वेलनेस को एक साइड पर कर दो, अब जो डॉक्टरी इलाज की हम बात करते हैं, वो ना एक डॉक्टर जब बीमार होंगे एक डॉक्टर को जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, एक बार दवाई ली, ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर बदल लेंगे, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर उससे दवाई ली, ठीक नहीं हुई, फिर तीसरे डॉक्टर के पास, फिर चौथे डॉक्टर के पास। जब पांचवें के पास जाते हैं ना, या चौथे पांचवें, फिर ना कुछ वो अचानक से ही कोई डॉक्टर अच्छी दवाई मिल जाती है, जहाँ जो दवाई उसको शूट करती है तो अचानक से ठीक हो जाते हैं, तो वो उस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। और ये तरीका लगभग 80% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस गलत है। सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस है कि आप एक डॉक्टर के पास गए हो, है ना, अगर नहीं ठीक हो पाए तो दूसरी बार भी उसके पास ही जाओ, उसको बताओ कि आपने जो दवाई दी थी उससे ये हुआ, या थोड़ा फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, सब कुछ बताओ। जहां उसने कोई साइड इफेक्ट किया उसको जाकर बताओ दोबारा, उससे ही दोबारा दवाई लो। हुए तीसरी बार फिर उसके पास ही जाओ, और हो सकता है मैक्सिमम चांस है कि जब वो तीसरी बार दवाई देगा ना तो आप ठीक हो जाओ, क्योंकि उसने देख लिया है, ये भी चीज देख ली है, दूसरी भी देकर देख लिया, के बारे में उस डॉक्टर को पता शुरू हो गया है। तो जब उसको पता चलना शुरू हो जाता है हम डॉक्टर बदल लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस गलत है कि हम पहली बार में ही किसी को सही गलत कह देना। सही क्या है कि 3-4 बार जाओ उस डॉक्टर के पास, और मैक्सिमम चांस होंगे कि वो डॉक्टर आपको ठीक कर देगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर चलो बदल लो आप। ठीक है, ये एक सही तरीका है। ऐसे ही हमारी डिब्बी है, अगर एक डिब्बी से हमको रिजल्ट नहीं मिला, यानी मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है पहली डिब्बी से रिजल्ट, लगभग 50-60% लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं मिला तो फिर विश्वास करो ना कि लोग तो बोल रहे हैं ना, हम दूसरी डिब्बी खा के देख लें, नहीं मिला तो चलो हम इमोजेंट खा के देख लें, प्रोडक्ट तो सभी अच्छे हैं। अगर हम ऐसे विश्वास करके 4-5 महीने रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो 101% रिजल्ट मिल जाता है। तो फिर विश्वास, उसको कहते हैं विश्वास बढ़ाने का सही तरीका, उसको कहते हैं। ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में विश्वास नहीं बनता। जल्दबाजी में तो लाइफ जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। ऐसे बनता है विश्वास धैर्य रखने से। तो जब ये विश्वास बन जाए कि हाँ भी प्रोडक्ट अच्छा है, उसके बाद दूसरा विश्वास कि हमें इसको प्रमोट करना है, तो प्रमोट करके इसको एज ए बिजनेस लेना है। इससे हम हमारे घर में चलो शारीरिक खुशियां तो आ गई, लेकिन जो और खुशियां हैं जो पैसे से ली जाती हैं खुशियां, है ना, तो वो भी अगर लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना, तो लोग इससे इस रेनेटस वेलनेस के से इतनी खुशियां ले रहे हैं, तो भाई मैं क्यों नहीं ले सकता? मैं भी तो ले सकता। प्रोडक्ट तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, प्रोडक्ट पर तो विश्वास बन गया है, लेकिन अब अगर इसको प्रमोट करना है, एज ए बिजनेस करना है, तो फिर भी विश्वास चाहिए। डर 0% चाहिए, डर 0%, विश्वास 100% चाहिए। ऐसे ही मैंने किया था, ऐसे ही मैंने विश्वास किया था 100%। जब पहले तो इस्तेमाल किया तब भी 100% विश्वास किया, तो जब मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया तो मैंने 100% विश्वास किया।
कि इस बिजनेस से मेरे घर की जो दिक्कतें हैं वो खत्म होगी ही होगी। इसीलिए मैंने देरी नहीं की। जैसे मान लो मैंने मई जून में शुरू किया था, 2021 मई जून, और मई जून ही महीने ऐसे होते हैं जहां किसान को सबसे ज्यादा काम होता है। सबसे ज्यादा काम मई जून जुलाई महीनों में होता है, क्योंकि धान की खेती की तैयारी चल रही होती है। तो धान की खेती जब आप देख ही लो, ये समय चल रहा है, किसी किसान के पास अभी समय नहीं है। तो मैंने उसको डिले नहीं किया कि चलो जब अक्टूबर आएगा ना, अक्टूबर में जाकर, फिर सितंबर अक्टूबर में जाकर किसान फ्री हो जाता है, जब गेहूं की बिजाई हो जाती है। तो मैंने ये वेट नहीं की कि अभी तो चलो प्रोडक्ट पर तो मेरा विश्वास बन गया है, पर अभी मैं काम जो है ना अक्टूबर में जाके शुरू करूंगा, फ्री होगा ना, ये नहीं मैंने किया। मैंने विश्वास किया तभी इनिशिएटिव लिया, तभी जितनी पूरा काम था मेरे को खेती का। कहीं मैं मतलब कि जो कल्टीवेटर ट्रैक्टर चला रहा था खेतों में, कभी मैं पानी लगा रहा था, कभी चीकड़ कर रहा था, कभी धान, कभी पनीरी, इधर से लेकर उधर जाना ना, जो अभी धान वाले करते हैं, जो खेती कर रहे, तो सब कुछ मैं कर रहा था, उसके साथ साथ रेनेटस कर रहा था, क्योंकि विश्वास था 100%, पूरा विश्वास था, डर नहीं था। तो उसी विश्वास के साथ मैं लोगों को वीडियो भी फॉरवर्ड कर रहा था, अपने स्टेटस भी लगा रहा था, किसी से बातें भी कर रहा था, किसी को प्रोडक्ट देकर आ रहा था, आइडिया भी लगा रहा था, ट्वेल्थ भी ले रहा था, सभी काम जो भी आप कर रहे हैं मैं कर रहा था तभी, है ना। उधर खेती का काम है पूरा, पूरे विश्वास के साथ। तो हम भाई जितने भी आप 300 सवा 300 लोग आप सुन रहे हो, भाई विश्वास के साथ करना है, इसको डरना नहीं है। क्यों डरे भाई हम तो कई बार लोगों से डर जाते हैं। हाँ, अगर मैंने स्टेटस लगा लिया तो दूसरा क्या बोलेगा, मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा, अगर मैंने कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दी तो मेरा रिश्तेदार, हम रिश्तेदारों से डरी जाते हैं, हम लोगों से डरते रहते हैं, है ना। अगर हाँ मैंने किसी से बात कर ली कि हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर उसने कोई मेरे बारे में क्या सोच लिया, या अच्छा सोच लिया, बुरा सोच लिया, हम डरते रहते हैं। किन लोगों से डरते हैं भाई हम? रेनेटस वेलनेस की बात करने को, स्टेटस लगाने को, वीडियो डालने से किन लोगों से डरते हैं? उन लोगों से डरते हैं जब आपको कहीं पैसे की जरूरत होगी ना, अपने रिश्तेदारों से भी मांग कर देख लेना, ब्याज के बिना आपको पैसा नहीं देंगे, वो ब्याज लेंगे। मैक्सिमम लोग आज के युग में रिश्तेदारों से भी ब्याज ले रहे हैं, उनसे डरते हैं आप। आज के युग में रिश्तेदार ही, मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे रिश्तेदार देखे हैं, रिश्तेदारों से ही ब्याज ले रहे हैं, मदद नहीं कर पाते फ्री, उनसे डर रहे हैं। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, रिश्तेदार ही रिश्तेदार को प्लाट दिलवा रहा है, उसमें कमीशन खा रहा है। रिश्तेदार को प्लाट दिलवा रहा है प्रॉपर्टी डीलर से, उसमें से कमीशन खा रहा है। उस रिश्तेदार से डरते हैं हम। जब हमारे बच्चों की फीस आती है ना, तो जिससे हम डरते हैं रेनेटस वेलनेस की बात करने को, वो उतारता है फीस हमारे बच्चों की। जब हमें कोई ब्याह शादी आता है, कोई दुख सुख आता है, हमने कपड़े लेने होते हैं, है ना, यानी कई तैयारी करनी होती है, मकान बनाना होता है, उसके लिए पैसे हमें चाहिए होते हैं, तो उनसे डरते हैं। तो हमको पैसे कभी भी नहीं देंगे, जहां देंगे तो ब्याज के साथ देंगे। बहुत गिनती में ऐसा ही हो रहा है। कोई चंद लोग हैं, सिर्फ 1-2% जो किसी की हेल्प जो है ना वो निस्वार्थ करते हैं, निस्वार्थ। ज्यादा लोग जो है ना वो आज के युग में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, वो भी पैसे को लेकर,
मांग कर देख लेना। अगर किसी ने अभी तक तजर्बा नहीं किया, अपने दोस्तों से कोई रकम, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख मांग कर देख लो। आप किसी का कोई बच्चा बाहर भेजना है, किसी ने, आप ट्राई करके देख लो भैया। आप अगर नहीं विश्वास आता तो एकदम से ही वो शॉक्ड हो जाएंगे जब आप पैसे मांगोगे, बहानेबाजी चलने लगेगी, है ना। वैसे पहले तो वो अच्छे दोस्त होंगे, आपके अच्छे रिश्तेदार होंगे, पर जब आप उनको कोई पैसे के रिगार्डिंग कोई काम बोलोगे ना, एकदम से वो कोई बहाना बनाएंगे। तो उन लोगों से डर रहे हो आप? नहीं भाई, इन लोगों से डरना नहीं है, इन लोगों को करके दिखाना है। किसी से मत डरिए, है ना। क्यों डरना है भी? आप कोई स्मैक बेच रहे हो, कोई नशा बेच रहे हो, इतना अच्छा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, अपने ऊपर प्राउड करो, पूरा विश्वास करो। टाइम हो चुका है, पूरा विश्वास करो कि जैसे अगर जगजीत सिंह कामयाब हो सकता है रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्टों को प्रमोट करके, जिसके 10वीं में 40% नंबर हैं, +2 में 35% नंबर हैं, और मैं सच्चाई बोल रहा हूं सुबह सुबह, अगर नकल ना चलती तो ना मेरे से 10वीं पास होनी थी, ना मेरे से +2 पास होनी थी, 35% भी नहीं आने थे। अगर यार ये कर सकता है, मेरे को, मैं हर बार बोलता हूं मेरे को इंग्लिश आती नहीं है ना। अगर ये कर सकता है, इसको इतना काम के साथ कर सकता है, पढ़ाई इसकी कम है ना, काम इसको कितना था। कई लोग काम का बहाना बना लेते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे पास टाइम था। लोग, बिल्कुल सच्ची बात, मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं था। इन दिनों में मैं रात सोता नहीं था, कभी किसी मोटर पर, कभी 4 मोटरें हैं हमारी, है ना। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाके मैं 3-4 बजे सोता था, है ना। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, बस मेरे पास क्या है? विश्वास की वजह से उस गैजेट का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया कि हाँ भाई, अगर प्रोडक्ट क्लियर हो चुका है, प्रोडक्ट पर विश्वास है, अगर लोग कामयाब हो रहे हैं, अगर लखविंदर सर कामयाब हो गए तो जगजीत सिंह भी होगा, अगर शर्मा जी कामयाब हो गए तो जगजीत सिंह भी होगा, अगर बराड़ सर कामयाब हो गए तो जगजीत सिंह भी होगा। बस ये विश्वास था। तो समय हो चुका है, डर अपना खत्म कीजिए। विश्वास का जो ग्राफ है ना, वो 90% पर भी नहीं रहना चाहिए, वो पूरा का पूरा 100% जाना चाहिए आपका विश्वास कि मैं कामयाब होगा ही होगा, होगी मैं कामयाब 100%। बस प्रोसेस में समय लगेगा, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, वो प्रोसेस में समय लगेगा, लेकिन मैं कामयाब होकर ही रहूंगा और होऊंगा मैं कामयाब। क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी आपकी अपलाइन, है ना, सब कुछ तो अच्छा है। बस जब भी कोई डगमगाएगा, विश्वास की कमी के कारण डर हैवी हो जाएगा, विश्वास कम हो जाएगा, वो काम खराब हो जाएगा। नहीं, डर को तो खत्म ही कर देना है, बस विश्वास ही दिखना चाहिए। तो आशा करता हूं, समय हो चुका है, 5 मिनट में ज्यादा ही ले गया। आशा करता हूं आज के बाद हम कभी भी जो डरेंगे नहीं, 1% भी, पूरे विश्वास के साथ हम काम करेंगे और कामयाब 101% होंगे। और ये मैं परमात्मा के चरणों में अरदास भी करता हूं, और अरदास करना तो हमारा फर्ज है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके लिए मैं अरदास करता हूं उसके चरणों में कि परमात्मा, इस सच्चे पातशाह वाहिगुरु, जो भी जितने भी लोग विश्वास के साथ काम कर रहे हैं ना, उसको आपने कामयाब करना है, ये मेरी अरदास है। और ये हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, परमात्मा तो देख ही रहा है ना, वो कहना है बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आज्ञा कीजिए अरदास। वो तो आपकी, वो कहते ना भाई, वो तिल नहीं बनने काला, वो आपकी जो कालना है ना, वो तिल मात्र भी नहीं बनता, वो तो आपको देता ही देता है, वो देगा 101%। और आप 101% कामयाब होंगे ही होंगे, गारंटी है मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू सो मच।